संभल मामले से जुड़ी हुई है। संभल मुद्दे पर विपक्ष हंगामा लगातार कर रहा है और इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। संसद परिसर में विपक्ष का ये हंगामा अभी जारी है। संभल हिंसा हुई, पहले एसपी डेलीगेशन जाने की कोशिश कर रहा था, रोक दिया गया, फिर कांग्रेस डेलीगेशन जाने की कोशिश कर रहा था, रोक दिया गया, और अब संसद परिसर में विपक्ष हंगामा कर रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर राहुल गांधी उसमें मौजूद हैं, प्रियंका गांधी उसमें मौजूद हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश ये सरकार तक किया जा रहा है विपक्ष के जरिए। अब ऐसे में इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी सांसद मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पूरा विपक्ष, कह सकते हैं कि समूचा विपक्ष एक साथ एकजुट खड़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हरे रंग की साड़ी उन्होंने पहनी है। प्रियंका गांधी इसलिए भी अभी अट्रैक्शन पॉइंट बनी हुई है, या ये कहिए सभी का ध्यान उनकी तरफ है, क्योंकि अभी नई नई सांसद चुनकर आई हैं और बड़ा इंतजार विपक्ष को है, खासतौर से कांग्रेस लीडर्स को है कि कैसे वो विपक्ष के मुद्दे उठाती हैं, जनता के मुद्दे उठाती हैं, सरकार के कानों तक पहुंचाती हैं, और क्या वो तरीका रहेगा। क्योंकि इससे पहले हमने चुनावी भाषणों में या ऐसे मंच से प्रियंका गांधी को बोलते हुए देखा है, लेकिन अब देखिए आप, यहाँ संभल हिंसा को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, एक साथ नजर आ रहा है, और उनके जरिए किया जा रहा है ये बड़ा प्रदर्शन। संसद परिसर में ये तस्वीर सामने आई है। ऊपर देखिए, सत्यमेव जयते के ठीक नीचे ये पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। विपक्षी सांसद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर संभल हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि पहले तो संभल में एक घटना घट गई, उसके बाद में जब विपक्ष जाने की कोशिश कर रहा था ताकि हम भी पीड़ित परिवारों से मिल सके, तो हमें रोक दिया गया। कल हमने देखा अजय राय को कैसे रोका गया, उससे पहले हमने देखा समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को जाने से रोका गया। अब ऐसे में सरकार यूपी में ये कोशिश कर रही है कि हालात सामान्य हो, प्रशासन के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे में अगर लगातार हालात तनावपूर्ण रहे या फिर पूरी तरह से कंट्रोल में ना आए तो ये भी सोचने वाली बात है। इन सभी हालातों के बीच में अब विपक्षी सांसद संसद परिसर में सीढ़ियों पर इकट्ठा हैं और यहां इकट्ठा होकर नारेबाजी हो रही है, बैनर पोस्टर हाथ में लिया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। संभल हिंसा को लेकर आवाज बुलंद करने का काम यहां विपक्षी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर संभल हिंसा मामले में जांच की मांग भी हो रही है। ये पूछा भी जा रहा है कि आखिर कैसे वहां पर बेगुनाहों की जान गई, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस की गोली से वो जाने गई हैं। मोदी अडानी एक है, मोदी अडानी एक है, देश को लूट एक है, अडानी सरकार डाउन डाउन, अडानी सरकार शेर। विपक्षी सांसद यहां पर मोदी और अडानी को लेते हुए ये नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जवाबदेही सरकार की बनती है। ऐसे अलग अलग मसले हैं जिसको लेकर ये देखिए, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर राहुल गांधी एकदम फ्रंट पर नजर आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, नेता प्रतिपक्ष वो है भी। राहुल गांधी एकदम फ्रंट पर नजर आ रहे हैं, संजय सिंह लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और ऐसे में समूचा विपक्ष एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ सवाल पूछ रहा है सरकार की साठगांठ से जुड़ा हुआ कि क्या आखिर साठगांठ है जिसके चलते लगातार शय मिलती है, या फिर निजीकरण का विरोध हो रहा है और बड़े घोटालों का भी यहाँ जिक्र किया गया है। यहाँ नारे लग रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर है, और इन बैनर पोस्टर्स में लिखा है कि जो भारत है वो सच जानना चाहता है, और ऐसे में सच मोदी सरकार हमें बताए जरूर, पूरा सच हमें जानना है। जिस तरीके से कुछ उद्योगपतियों, व्यापारियों का सपोर्ट किया जा रहा है वो सरासर गलत है, और इस सपोर्ट के चलते यहाँ आर्थिक फायदा भी पहुंचाने की बात विपक्षी सांसदों के जरिए हो रही है। एकदम फ्रंट पर राहुल गांधी खड़े हुए हैं, पीछे की तरफ प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं खड़ी हुई हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्षी सांसद इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा हैं, और इस प्रदर्शन में आवाज उठ रही है
सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आपके सदन में पहुंचने से पहले ये बाहर की तस्वीरें हैं। अब 11 बजे यानी कि 10 मिनट बाद सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। अब जिस तरह का टकराव या फिर मांगे या इस तरीके के नारे जो लग रहे हैं वो सदन के भीतर भी सुनाई देंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ विपक्षी सांसद एक साथ इकट्ठा होकर भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना होता है। ये जवाबदेही तय कराना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश के हालातों पर जवाबदेही उनकी तय होती है और वो जवाब जरूर दें कि कैसे वो कुछ उद्योगपतियों का सपोर्ट कर रहे हैं और ये बड़ा सपोर्ट है जो उन्हें आर्थिक फायदे के तौर पर मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष कई बार ये भी कह चुका है कि जो गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब हो रहे हैं और जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। सरकार पर ऐसे आरोप इससे पहले भी विपक्ष लगाता रहा है और आज इन सभी मसलों को लेकर विपक्षी सांसद एकजुट संसद परिसर में मौजूद हैं और सदन के ठीक बाहर खड़े होकर ये नारेबाजी बैनर पोस्टर के साथ में विपक्षी सांसदों की हो रही है। संसद परिसर में एक साथ विपक्षी सांसद इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है संसद और संसद की कार्यवाही, लेकिन जिस तरीके से अभी ये तस्वीरें हैं ऐसा लग रहा है कि 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी वैसे ही हंगामा होने लगेगा और फिर से सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है। इसके पूरे चांसेस हैं। संभल का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था कि यहाँ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने और अडानी से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो विपक्षी सांसद यहां पर उठा रहे हैं। संभल सहित कई अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि विपक्ष से बात भी हुई और इस बातचीत में ये तय भी हुआ कि सदन को सुचारू रूप से चलाना है। ओम बिरला ने एक बैठक की जिसमें ये कहा गया, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही तरह के सांसद थे और उनसे ये कहा गया कि सदन को सुचारू रूप से चलाना है। ऐसे में 16 और 17 तारीख खास होने वाली है, लेकिन इन सब के बीच ही जो आज की तस्वीर है उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि फिर से ये हंगामा होगा। संभल का मुद्दा ऑलरेडी छाया हुआ है जहां पर विपक्ष को जाने से रोक दिया गया। शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया गया और ये टकराव बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया और अब संसद परिसर में ये गतिरोध विरोध की स्थिति बनी हुई है और यहाँ नारेबाजी लगातार जारी है। यानी ये जो बैनर पोस्टर हाथों में लेकर विपक्षी सांसद एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सदन के भीतर भी ये झलकियां दिखेंगी, ये असर दिखेगा और अगर ऐसा होता है तो फिर से सदन की कार्यवाही बाधित होगी। इसके पूरे चांसेस हैं। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं इन हालातों में सवाल बहुत से हैं और विपक्ष जिसके पाले में बहुत सी गेंद हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अलग अलग पार्टियां अगर एकजुट होकर जिस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, सवाल बहुत से हैं और यहाँ समूचा विपक्ष एक तरीके से एकजुट। अच्छी बात यह हुई है कि विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, यानी कि एक साथ मुद्दों को उठाना चाहता है और कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत, विपक्ष के लिए इनफैक्ट ये कह सकते हैं बड़ी ताकत प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद नजर आ रही है। और बहुत से ऐसे लोग जो कि कांग्रेस के अलावा भी हैं, आम लोग भी हैं, जो कि प्रियंका गांधी को सदन के भीतर बोलते हुए देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कई बार उनके इमोशनल भाषण चुनावी मंचों से नजर आए हैं और ऐसे में उनका सदन में पहुंचना, कहाँ वो बैठती हैं, क्या वो बोलती हैं, ये भी निगाह में रहेगा। हालांकि कौन सांसद कहां बैठता है ये स्पीकर तय करते हैं और स्पीकर तय करते हैं पार्टी में संख्या के आधार पर भी। किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं इस पर भी आधारित होता है कि कौन कहां बैठेगा। लेकिन अभी इस भीड़ में राहुल गांधी फ्रंट पर हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रियंका गांधी काफी पीछे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कौन सी सीट उनकी बतौर सांसद अंदर सदन में होने वाली है, ये भी सवाल है। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो पहले रो में चूंकि राहुल गांधी बैठते हैं, उनके साथ कई अनुभवी नेता और कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि वो दूसरी या तीसरी लाइन में बैठे। ऐसे में आज सदन के भीतर की तस्वीरें देखना भी खास रहने वाला है। ये तस्वीरें अभी हंगामे से